लिख लेते हैं। देखिए बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, तो लिखेंगे कि बेलन का ऊंचाई बराबर बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई जो दिया है हमारा 16 मीटर दिया है, तो 16 मीटर लिख दिए सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बेलन का आयतन लिखा है, तो बेलन का आयतन बेलन का आयतन दिया है हमारा कितना, 5544 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए बेलन का आयतन दिया है इतना, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर लिख देंगे कितना, इतना। ठीक है, अब देखिए इसका मान दिया है पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया है तो आर स्क्वायर, एच का मान कितना दिया है 16, बराबर क्या हो जाएगा 5544। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, देखिए अब आर स्क्वायर दिया है तो आर स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, देखिए इतना दिया है गुना, देखिए ये गुना में इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो गुना में कर दिए। ये हो गया 22, तो 22 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, इधर गुना में तो इधर भाग में। ठीक है, अब इसको कटाएंगे। अब देखिए कटाएंगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 11 से देखिए कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 0 उतरेगा, 11 चौका 44। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कटाएंगे, 2 तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 16 है बटा में, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि ध्यान से इसको बनाइएगा। देखिए 7 से, देखिए 7 यहाँ पे है, हमको 7 देखिए इसको सबसे पहले ये देखिए इधर जाएगा तो रूट में जाएगा ये, तो 16 का तो 4 चौका 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट लाने के लिए देखिए यहाँ पे 7 1 दिया है और इसमें 7 से भाग दे के देखते हैं कि अगर दोनों वर्ग बन जाता है तो आराम से इसको लिख देंगे। देखिए दोनों को, देखिए 7 त्रिका 21, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये कट जाएगा 7, ये कट जाएगा 7 छक 42, तो देखिए कट गया। अब देखिए क्या हो गया अब हमारा, अब इसको हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 36, केवल इसको लिख सकते हैं, देखिए केवल इसको लिख सकते हैं 36 गुने 7, क्योंकि देखिए 36 गुना जब 7 करेंगे तो कितना जाएगा 252 आ जाएगा, तो 252 गुना 7 दिया है तो 7 लिख दिए, बटा में 16 है तो 16 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर दिया है तो बराबर लिख देंगे √36, 36 को लिख सकते हैं क्या, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, 6 6 36, गुना इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 7, अब बटा 4 दिया है तो 4 चौका 16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे आर बराबर 6 2 गो है तो एगो निकाल देंगे, 7 2 गो है तो एगो निकाल देंगे, 4 2 गो है तो एगो निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 3 6, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21 सेंटीमीटर, यानी आर 21 सेंटीमीटर। 8 नंबर गलती आ रहा है, हो 21 नहीं आ रहा है उसमें, 7 त्रिका 21 इतना ही आना चाहिए। अच्छा देखते हैं इसको, रुकिए 2 मिनट, सॉरी देखिए हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। आर बराबर देखिए 6 एगो निकलेगा, एगो 7 निकलेगा, इसमें से एगो 4 ना निकलेगा हो। ठीक है, एगो 4 निकलेगा। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी आर बराबर 7 त्रिका 21 बट्टा में 2, यानी आ जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना आ गया तो हमको निकालना क्या है, आर तो हमारा आ गया, तो आर तो आ गया है। अब हमको क्या निकालना था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुने 22/7। अब आर बराबर देखिए आर है 10.5, गुने एच बराबर हमारा कितना दिया है, एच बराबर देखिए 16 सेंटीमीटर दिया था, एच बराबर 16 सेंटीमीटर लिख देंगे, एच बराबर 16। अब इसको यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा के यहाँ पे लिख देते हैं 10। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, 7 एकम 7, ये 3 बचेगा तो 7 5 35 हो गया। अब देखिए अब ये
2 से तो कट जाएगा, लेकिन देखिए बट्टा में जब 10 रहता है तो 10 को रहने दीजिएगा, 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा तो रहने दीजिएगा। इससे बहुत फ़ायदा रहता है कि आराम से कट जाएगा, नहीं तो कटने वाला है तो देखिए कट भी जाएगा। यहाँ पे 5 देखिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 से 2 कट गया। ठीक है, हमारा बचा क्या, 22 गुना 3 गुना 16। अभी गुना कर दीजिए, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, 66 गुना 16 है तो 16 में गुना कर दीजिए। यहाँ पे 16 में 66 से, तो 16 छक 16 85 100 छक 96, 16 छक 96 यानी 6 9 6 15 और 10 यानी 10 60 हो जाएगा, 10 56 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर आइए देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का परिमिति जो है दिया है 88 सेंटीमीटर दिया है, 88 दिया है, और इसका ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको, देखिए इसमें क्या किया है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है कि आधार का क्या किया है, परिमाप दिया है। ठीक है, आधार का परिधि दिया है, परिधि या परिमाप। ठीक है, परिमिति दिया है। देखिए यहाँ पे एक बेलनाकार है जिसका परिमिति दिया है 88। देखिए आधार का परिमाप, देखिए आधार जो है ये है हमारा। ठीक है, तो आधार ये क्या है, एक वृत्त के जैसा है, एक वृत्त के जैसा है ना, तो एक वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, तो यही हम ले लेंगे 2 पाई आर बराबर 88। ठीक है, तो वही लिख देंगे कि बेलन के आधार का परिमाप बराबर बेलन के आधार का परिमाप बराबर कितना, 88 दिया है, 88 यानी इसको परिमाप कितना होता है 2 पाई आर बराबर कितना 88, तो 88 यानी 2 गुणे 22/7। ठीक है, हमको आर दिया है, आर नहीं दिया है, आर निकालना है, तो आर बराबर कितना 88। अब देखिए आर बराबर 88 ये हो गया। ये देखिए भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब इसको करा देंगे, 22 चौका, ठीक है 88, और ये 2 यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 हो गया हमारा कितना, 7 दूना 14 सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर हो गया, 7 दूना 14 आर हमारा आ गया। जब आर आ गया तो हमको क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, यानी 2 दिया है 22/7 ये, और आर दिया है कितना हमारा 14, आर दिया है 14, एच कितना दिया है, एच दिया है, एच 5 दिया है, 5 दिया है ना, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए, अब इसको सिंपली बना देंगे, 7 दूना 14 यानी देखिए आ जाएगा हमारा 22 दूना 44, 44 गुने 2 और गुने 5 यानी 44 दूना 88, 88 पोचे कर देंगे, 88 पोचे यानी 8 पोचे 40 0 8 से 4, 8 पोचे 40 से 4 44 यानी 440 हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड के द्वारा हम आपको बता दें, देखिए दूसरा मेथड के द्वारा डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड के द्वारा, ये मेथड फर्स्ट हो गया। ठीक है, मेथड सेकंड में हम आप लोगों को बता देते हैं सिंपल में। ये मेथड क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये मेथड सेकंड बता देते हैं, 9 का मेथड सेकंड बता देते हैं। देखिए सिंपल हो गया, मेथड सेकंड में डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखेंगे देखिए बेलन का डायरेक्ट वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डायरेक्ट, यही 2 पाई बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। हम आप लोगों को बताए हैं क्या कि ये जो है हमारा आधार जो है, आधार दिया है 2 पाई आर दिया है, यानी आधार का परिधि दिया है कितना 88 दिया है, तो ये पूरा का मान कितना लिख देंगे 2 पाई आर का मान, 2 पाई आर का मान डायरेक्ट 88 लिख देंगे। अब 5 कितना दिया है, 5 दिया है, गुना कर दीजिए, 8 पोचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पोचे 40 4 44 इतना मीटर, सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर।
देख रहे हैं कितना सिंपल से तुरंत बना दिए इसी को, क्योंकि हमको दिया है, देखिए आधार का परिमाप दिया है, और जब परिमाप दिया है तो हम डायरेक्ट परिमाप का मान रख दिए, एच दिया है, एच का मान रख दिए, हो गया सिंपल, समझ सकते हैं आप। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया है आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालना है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है इतना, ऊंचाई दे दिया है, आयतन निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्या दिया है हमारा, ऊंचाई दिया है, तो लिख देंगे ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख दिए। अब दिया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई RH रख दिए, 2 पाई RH होता है। और इसमें दिया कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 880, तो 880 लिख दिए। अब देखिए 2 गुणा 22/7, R का मान नहीं दिया है तो R, H का मान कितना दिया है 20, तो 20 लिख दिए, यानी और इतना दिया है 880, तो 880 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो R बराबर देखिए तो 880 गुना में है तो भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में। आइए देखिए 2 गुना में है तो भाग में, 22 है तो भाग में, ये भी गुना में है तो भाग में। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कटा दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 22 चौका 88। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 और 2 से 2 कट गया, यानी R बराबर हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का आयतन बोला है, तो लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, पाई R²H, यानी पाई का मान 22/7, R का मान कितना हो जाएगा, R का मान हमारा हो जाएगा, R का मान आ गया है 7 गुणा 7, H बराबर कितना 20, तो 7 से 7 कट गया। अब 22 गुणा 7 गुणा 2 लिख दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ से लेकर 7 दूना 14 1 15 और गुणा 2 20, यानी इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 7 दूना 14 के 4। ओके, कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं, 7 से 7 कट गया, और ये जो है हमारा, अब गुना कर दीजिए इसको, 4 दूना 0 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 15 दूना 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। 10 नंबर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 11 नंबर देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का आयतन जो है दिया है 448 पाई मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और उसका ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, उसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है ना उसको सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए बेलन का ऊंचाई दिया है तो लिख देते हैं बेलन का ऊंचाई बराबर, बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई जो दिया है आपका दिया है बेलन का ऊंचाई 7, तो बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन दिया है आपका 488 पाई दिया है, तो लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना दिया है 448, तो 448 पाई दिया है। तो बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई R²H बराबर 48 पाई। देखिए जब पाई दिया है ना तो पाई को पाई ऐसे ही रहने दीजिएगा, मत इसको तोड़िएगा। ठीक है, और आराम से इसको रहने दीजिएगा, आराम से कट जाएगा। देखिए अब R, देखिए पाई R² है तो R²H दिया है 7, तो 7 बराबर कितना 448 पाई। अब यहाँ पे R² आई, देखिए 448 पाई, ये देखिए गुना में तो ये सब भाग में क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। साथ देखिए पाई से पाई कट गया, अब 4 से कटिए इसको, 4 से जब काटने नहीं आ पाएगा तो इसको भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 7 छक 42, ये हो जाएगा आपका 2, 7 चौका 28,
यानी कितना आ जाएगा 64, यानी r बराबर कितना लिख सकते हैं 64 का रूट ओवर, क्योंकि यहाँ पे r है स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करते हैं रूट कर देते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिए, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, यानी इसमें से एक 8 निकाल देंगे, यानी r बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया 8 सेंटीमीटर r का मान आ गया। जब r का मान आ गया तो हमको निकालना क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का, देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है हमारा 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, तो 2 पाई RH ला दिए, ठीक है। अब इसको 22 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है, r का मान 8 आया है और h का मान हमारा कितना है 7, तो 7 से 7 काट दीजिएगा, हमारा बचा क्या है 2 गुणे 22 गुणे 8, ठीक है। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब हमारा आ गया तो हमको निकालना फिर क्या है आगे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2 पाई r r जोड़ h होता है, ठीक है। तो देखिए 2 पाई r, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान क्या है 8, तो 8, यहाँ पे r का मान 8 है, h का मान कितना दिया है 7, तो 7, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो 7 7 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर वाला को गुना करिएगा, जब ऊपर वाला गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 5280 बट्टा में 7, यानी आ जाएगा आपका 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 12 का ए नंबर देखते हैं, ठीक है। 12 का ए नंबर में कह रहा है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपका दे दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आधार का परिधि जो दिया है 110 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। 12 का जो है कितना नंबर है ए नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बोला है कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सेकंड बात पे, इस पे कह रहा है कि इसके आधार की परिधि दिया है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन के आधार के परिधि लिख देंगे, बेलन का आधार का परिधि कितना दिया है 110। आप लोगों को बताए थे, अभी पिछला क्वेश्चन में बताए हुए थे, ध्यान से देखिएगा कि ये होता है वृत्त, ये क्या होता है वृत्त, ऊपर वाला भी वृत्त हुआ है, तो आधार क्या है हमारा, आधार यही ना है, तो इसी का परिधि दिया है, यानी एक ये क्या है वृत्त है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर दे दिया है 110, तो लिख देंगे कि 2 पाई r बराबर कितना 110। अब 2 गुणे 22/7, r का मान तो हमको दिया नहीं है तो r लिख देंगे, यानी 110, ठीक है। अब देखिए r बराबर 110 और गुणे इधर जाएगा तो 7, आई हो जाएगा 2 गुणे 22, ठीक है। अब देखिए इसको कटाइए, 22 बचे हो जाएगा 110, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r बराबर नहीं कटे पाएगा, ठीक है, तो लिख देंगे r बराबर 7 बचे 35 अब बट्टा में 2, बस इतना ही रहने दीजिए क्योंकि कटेगा आगे, ठीक है, कटेगा तो आसानी से कटा देंगे, सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे दिया है, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है, यहाँ पे हमको h निकालना है, तो निकालेंगे यहाँ पे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए लिखा है, उसको लिख देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दिया है यहाँ पे 4400, तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है इतना। अब देखिए 440 इतना हो गया। अब देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे r हमारा कितना दिया है 35/2, h नहीं दिया है तो h बराबर इतना बराबर 4400। अब 7 बचे 35, 2 से 2 कट गया यानी 110 हो जाएगा, है ना। इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा 110,
22 गुने 5 गुने h बराबर कितना, इतना लिख दीजिए। अब h बराबर 44 अब बटा में 22 लिख दीजिए और गुना में 5। ठीक है, अब इसको कटा दीजिएगा। ठीक है, सिंपली अब इसको कटा दीजिए। तो अब इसको जब कटाइएगा तो 11 दूना 22 और 11 चौका 44 यानी इतना हो गया। अब 2 से काटिए तो 2 दूना 4 अब 20 से 5 चौका 20 यानी 40 यानी h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। जब h बराबर 40 सेंटीमीटर हो गया तो अब हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, आयतन निकालने के लिए बोला गया है। तो लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर, सिंपल। ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h यानी 22/7। r का मान हमारा कितना दिया है 35/2 गुने 35/2 और h का मान कितना दिया है 40। तो 40 दे 7 पचे 35। ठीक है, 2 पचे 10, 11 दूना 22। अब हमारा क्या बचा है 11 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए बचा क्या है हमारा, हाँ 35 भी बचा है ना, वो 35, तो 35 लिख देंगे। अब इसको जब गुना करिएगा ना तो आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दिया है तो क्यूब में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए 12 का लास्ट बी नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 12 का बी नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का परिधि जो परिमिति जो दिया है वही दिया है, परिमिति 132 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन सिंपली उसी क्वेश्चन के पर आधारित है। ठीक है, इसको लिख देंगे। h दे दिया है, आयतन हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 का क्या है बी नंबर, तो 12 का बी नंबर आप लोग बताए थे कि एक बेलन है, पिछला ही वाला क्वेश्चन के जैसा है, यही दिया है आधार दिया है यानी 2 पाई r कितना दिया है 132 दे दिया है। तो वही लिख देंगे कि बेलन का आधार का परिमिति, बेलन का आधार का परिधि दिया है, परिधि दिया है कितना 132, तो 132 परिधि कितना होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर कितना 132 यानी 2 गुने 22/7। r नहीं ना दिया है तो r लिख देंगे यहाँ पे, r बराबर कितना 132। अब r बराबर 132 गुणा में देखिए इधर जाएगा तो 7, ये सब गुणा में आएगा, गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 11 दूना 22, 11 से कटाइए तो 11 में 12 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 11 से जब कटिएगा ना तो 11 बराबर यहाँ 132 होता है, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 यानी r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। r बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया। जब r हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया तो हमको निकालना क्या था, तो बेलन का आयतन। तो लिख देंगे कि बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h यानी 22/7। r का मान कितना दिया है हमको, r का मान हमको दिया है r का मान दिया है 21 गुणा 21। h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 25। ठीक है, h का मान उसमें दिया है 25 सेंटीमीटर, देख लीजिएगा उसमें दिया है h का मान 25, तो 25 लिख देंगे। ठीक है, अब कटा देंगे 7 त्रिका 21 यानी बचा कितना है तो 22 गुने 3 गुणा 21 गुणा 25। ठीक है, अब इसको जब आप लोग गुना करिएगा तो गुना जब करिएगा ना तो आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का बी तक पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। ठीक है।